नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी के इस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताऊँगी श्री पंचमी के बारे में, जो कि अगहन महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी में पड़ती है। इस पंचमी को भगवान श्री रामचंद्र जी का विवाह माता सीता के साथ हुआ था। तो जो सिया राम के भक्त हैं वो इस पंचमी को सिया राम का विवाह उत्सव मनाते हैं, जो माता सीता और भगवान श्री रामचंद्र जी को एक पल के लिए भी अलग नहीं समझते हैं। वो हमारे यहाँ एक शास्त्री जी थे, तो वो क्या करते थे, इन पर्वों में कोरी कापी देते थे और लाल पेन देते थे और ऐसा बोलते थे कि इस कापी में जितना भी आप 1100, 2100, 5100 जो भी आपसे हो पड़े सीताराम लिखने के लिए बोलते थे। प्रतियोगिताएं होती थी कि कौन कितना सीताराम लिखा, तो सीताराम लाल पेन से लिखा जाता था। तो जो भी आप कर सकें, यानी कि अगहन महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी में भगवान श्री रामचंद्र जी का विवाह माता सीता के साथ हुआ था। और इस अवसर पर, जो कि विवाह विश्वामित्र जी उनको लेकर गए थे, तो इस अवसर पर उनके तीनों भाइयों का भी इसी दिन विवाह हुआ था। और वहाँ काफ़ी दिन, यानी कि जनकपुरी में काफ़ी दिन बड़हार, यानी कि महीनों, जैसे कि पहले के 1-2 दिन बड़हार रखते थे, यानी बारातियों को रखते थे, दूल्हा भी रहते थे, उनके परिवार वाले भी रहते थे। तो राजा जनक जी महीनों तक, यानी 1 महीने से ज़्यादा महीनों तक जनक जी अपने यहाँ राजा दशरथ को, सभी उनके मंत्रियों को, सभी को अपने यहाँ रखे हुए थे। उनको ये लगता था कि माता सीता जी जब तक ये लोग हैं साथ में रहेंगे। पहले कि इतना ज़्यादा आवागमन का सुविधा नहीं था कि एक बार डोली से, रथ से, बैलगाड़ियों से जाते थे तो सालों साल नहीं आते जाते थे। इसीलिए बेटियों का पहले बच्चे थे तो बच्चे में ब्याह कर शादी कर देते थे, तो माँ बाप से दूर रहने जाने के लिए उनको परेशानी होती थी, रोने की प्रथा, सब चीज़ें रहती हैं। तो सिया राम का विवाह इस पंचमी को मनाया जाता है। जो भी लोग भगवान रामचंद्र जी के भक्त हैं वो मनाते हैं। जैसे कि भगवान शिव का विवाह महाशिवरात्रि के दिन मनाया जाता है, जो फाल्गुन महीने में पड़ती है। उसी तरीके से भगवान श्री रामचंद्र जी का विवाह श्री पंचमी, यानी कि अगहन महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी मनाई जाती है। तो जहाँ जैसे सीताराम जी का जहाँ पर मंदिरों में मूर्ति है या मूर्ति नहीं भी है, घर में आप चाहें, घर में अगर फोटो भी है, तो सिया राम जी का, राम जी के ऊपर एक गमछा पीले रंग का, माता सीता जी को चुन्नी उड़ा के गठबंधन करें, कलश रखें, धूप दीप फल से जो भी फल उपलब्ध है, ऋतु फल, वो सब चढ़ा के पूजन करें, प्रसाद बांटें, उत्सव मनाएं, विवाह गीत गाएं या ऐसे भी जो भजन कीर्तन होता है उसको गाएं। तो सिया राम जी का विवाह उत्सव मनाया जाता है श्री पंचमी को। इसका उत्सव यानी कि राम विवाह उत्सव भी कह के इसको मनाया जाता है। जैसे कि भगवान राम के 3 और भाई थे, भरत, शत्रुघ्न और लखन जी, और उनके भक्त हनुमान जी। जैसे कि आज भी जिनके घरों में भगवान श्री रामचंद्र जी जैसे भाई, छोटे भाई लखनलाल, भरत, शत्रुघ्न जी, और सेवक भक्त भगवान श्री बजरंगबली जी के जैसे अगर हों, तो राम राज्य आज भी इसी धरती पर है। उस समय भी भगवान श्री रामचंद्र जी के अयोध्या में राम राज्य के समय एक कहानी भी गाई गई है कि राम राज्य बैठे तनहुँ लोका, हर्षित भय गए सब शोका, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य नहीं काहू व्यापा। हम लोग बचपन में इसको पढ़ते थे किताबों में, तो अर्थ पूछते थे, पिताजी मैं बताते थे, मतलब एकदम निर्भय होना, किसी प्रकार का भय नहीं होना, ये सब चीज़ राम राज्य में था। तो भगवान श्री रामचंद्र जी माता सीता को एक ही सीताराम जो पुस्तक होती है हम लोग लिखते हैं, शास्त्री जी दिए थे, तो वैसा लिखना भी चाहिए। जितना आप इससे फुर्सत हैं तो जितना भी आप लिख सकें उसको लिखें, लिख के और एक जहाँ पुस्तकालय होती है वहाँ जमा भी करते हैं तो बहुत तमाम लोग। तो आप इस तरीके से श्री रामचंद्र जी का विवाह उत्सव मना सकते हैं। दीप मालिकाएँ भी सजा सकते हैं। जैसे आप बताएं कि इस दिन नाग दीपावली भी मनाई जाती है। दीप मालिका सजा के, जैसे कि विवाह में हम इतना सब सजाते हैं, आजकल तो बिजली है तो उससे में लाइट उठ सजाते हैं, तो हाँ, पहले के ज़माने में दीप ही सजाया जाता था। नए नए प्रकार के दीपक रहते थे तो वो सजाते थे। दीपदान भी करें और भगवान सिया राम का विवाह का उत्सव भी मनाएं, ऐसा सोच के कि जैसे जनक नंदिनी जनकपुर में हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी अयोध्या से आके विश्वामित्र जी के साथ आके विवाह किए हैं। तो ये सब छोटी मोटी जानकारियाँ हैं जो कि मैं आपको दी हूँ। इसी तरह की जानकारियाँ आगे भी मैं आपको देती रहूँगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे साथ बने रहें, देखते रहें आसान ज़िंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।